ये हमारे नौजवान बैठे हैं, ये हमारी नई नस्ल बैठी है। हम इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करते हैं, ये दुनियावी इश्क में मुब्तला है। ऐसा है कि नहीं? आजकल के नौजवान रात को 2-2, 3-3 बजे नालियों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। माँ बाप ने पढ़ने भेजा कि बेटा IAS बन के आएगा, IPS बन के आएगा, इंजीनियर बन के आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, बेटा आशिक बन के आ रहा है। ऐसा है कि नहीं? अरे नौजवानों, मुझे बताओ, किसी से मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए ना कि उसका मुखड़ा हसीन है, इसलिए ना कि उसका अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, इसलिए ना कि उसका किरदार अच्छा है। तो नौजवानों, मुझे बताओ कि इस कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? वाह 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 वाह, सुभान। क्या इस कायनात में कोई ऐसा है जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? क्या इस कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से प्यारा हो, जिसकी सीरत मेरे नबी से प्यारी हो? नहीं, मेरे नबी के हुस्न का तो यह आलम है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर प्यार करना है तो प्यार करो ना मदीने वाले से। क्यों मोहब्बत नहीं करते मदीने वाले से? दुनियावी रास्ते इख्तियार करोगे, जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। लेकिन नबी का वो प्यार है, नबी का इश्क वो इश्क है, रुसवा नहीं होने देता। बाजारे मुस्तफ़ा में जो सौदे होते हैं वो खसारे के नहीं होते। अगर इश्क करना है तो मदीने वाले से करो, सुभान अल्लाह, सुभान। प्यार करना है तो मुस्तफ़ा करीम से करो। बेशक। जरा करके तो देखो नबी से इश्क, क्या बात। तब तुम्हें हजरत बिलाल का इश्क समझ आएगा। सुभान अल्लाह। जरा प्यार करके तो देखो मदीने वाले से, तब तुम्हें अहमद रजा खान समझ आएंगे। सुभान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे को एक मर्तबा एक यहूदी बच्चे ने देख लिया। अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, वो नहीं जानता था ये पैगंबर इस्लाम है। उसने हसीन चेहरे को देखा, मोहब्बत कर बैठा, प्यार कर बैठा, इश्क हो गया आका से। अल्लाह अकबर। अब वो तलबे दीदारे मुस्तफ़ा में जब जब तड़पता था तो घर से चोरी से निकलता था या किसी बहाने से निकलता था कि मैं अपने महबूब का दीदार कर लूं। कभी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर झांक कर देखता था, मुस्तफ़ा करीम का दीदार करता था। तो कभी बकरियां चराने के बहाने से बाहर आके आका करीम को देख लिया करता था। अल्लाह अकबर। वक्त आगे बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, वो यही करता रहा, आका करीम को चोरी छुपे देखता जाता और उसका इश्क परवान चढ़ता जाता, उसका इश्क इंतहा को पहुंच जाता है, कमाल को पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है कि वो अपने महबूब का दीदार नहीं कर पा रहा है, प्यारे नबी के चेहरे को देख नहीं पा रहा है, कि गलियों में बेचैन घूमा फिरता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। काश शायद मेरा महबूब इधर से गया हो, शायद मेरा महबूब इस रास्ते पर मौजूद हो। वो कभी मस्जिद नबवी आता है तो कभी मदीने की गलियों में भागा फिरता है कि आका करीम का दीदार हो जाए, उस हसीन चेहरे वाले का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन एक तवील मुद्दत तक, एक तवील अरसे तक मुस्तफ़ा करीम का उसको दीदार नहीं होता। तलबे दीदारे मुस्तफ़ा में तड़पने लगता है, तलबे दीदारे मुस्तफ़ा में बीमार पड़ जाता है, तमन्नाए दीदारे मुस्तफ़ा में बीमार पड़ जाता है, बिस्तरे अलालत से लग जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको तो कोई तकलीफ नहीं थी, आखिर इसको हुआ क्या है? अल्लाह अकबर। बड़े बड़े तबीबों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया जाता है, लेकिन सारे के सारे हकीम, सारे के सारे तबीब फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये यहूदी बच्चा
अल्लाह अकबर। अकेले में जब होता है तो अपने महबूब को याद करता है, आंसू बहाता है, अल्लाह अकबर, और कहता है ए मेरे महबूब, एक मर्तबा कम से कम मुझे दीदार करा दे। शायद मेरी धड़कनें रुकने वाली हैं, शायद मेरी सांसें रुकने वाली हैं, शायद मेरी जिंदगी की शाम होने वाली है, शायद मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। ए मेरे महबूब तू कहाँ है? एक मर्तबा मुझे अपना दीदार करा दे। अल्लाह अकबर। इस यहूदी बच्चे के बाप ने कुछ बातों को सुन लिया और उससे कहा, कहने लगा जरा बता तो सही, आखिर तुझे किस चीज ने परेशान किया है? आखिर तू इतना बेकरार क्यों है? आखिर तू इतना बेचैन क्यों है? इतना रोता क्यों है? अल्लाह अकबर। तो वो यहूदी बच्चा कहता है, वालिद गिरामी आप वादा करें कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हो सकता है कि मैं आज की शाम में इंतकाल कर जाऊं, हो सकता है आज के दिन के अलावा मेरे पास वक्त ना हो। वालिद गिरामी आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। यहूदी बाप कहता है, ए मेरे बेटे तू मेरा लख्ते जिगर है, तू मेरा नूरे नजर है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तू मांग तो सही क्या मांगता है? अल्लाह अकबर। तो वो बच्चा कहता है, बाबा जान नाराज ना होना, नाराज ना होना, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देना। बाबा जान बात यह है कि मैं आमीना के लाल का दीवाना हो चुका हूँ, मैं आमीना के लाल को दिल दे चुका हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का आशिक हो चुका हूँ, मैं मोहम्मद अरबी से प्यार कर चुका हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बाप यहूदी बाप इतना सुनता है तो कहता है, बदबख्त हया कर, शर्म कर, तू यहूदी है, मरते वक्त में अपने दीन का सौदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन बच्चा कहता है, बाबा जान आपने वादा किया था आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। बाबा जान मेरे पास चंद सांसें हैं, बाबा जान मेरे पास चंद घड़ियां हैं, बाबा जान मेरे पास चंद लम्हात हैं, मेरे महबूब को दिखा दो, मेरे महबूब को खबर कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम की बारगाह में खबर भेजी गई, या रसूल अल्लाह, एक यहूदी बच्चा है, वो आपसे मोहब्बत करता है और उसका वक्त आखिर करीब है, उसका वक्त विसाल करीब है। अल्लाह अकबर। आका करीम ने जब इतना सुना तो अपने सहाबा को लिया, सहाबा को साथ लेने के बाद में जैसे ही उस घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं आका करीम का इंतजार करते करते वो बच्चा अल्लाह अकबर बेहोश हो चुका है। शायद कि उसकी धड़कनें रुक चुकी हैं, शायद कि उसकी सांसें रुक चुकी हैं, उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। यहूदी बाप सरहाने पर खड़ा रो रहा है, वो समझ रहा था कि मेरा बेटा दुनिया से जा चुका है, मेरा बेटा मर चुका है। लेकिन जैसे ही उसने मोहम्मद अरबी को आते देखा तो कहने लगा, बाप यहूदी बाप अपने बेटे से, ए मेरे बेटे आंखें खोल दे, ए मेरे बेटे आंखें खोल दे, ए मेरे बेटे आंखें खोल दे, देख तो जरा तेरा प्यार आया है, देख आंखें खोल दे तेरा यार आया है, आंखें खोल दे तेरा महबूब आया है, तेरा वो महबूब आया है कि जिसके लिए तू रातों को आंसू बहाया करता था, तेरा वो यार आया है कि जिसके लिए तू रात दिन रोया करता था, तेरा वो महबूब आया है कि जिसका दीदार तू छुप छुप कर किया करता था। मेरे बेटे आंखें खोल दे, तेरा महबूब आया है। अल्लाह अकबर। गोया के उस बच्चे की जाती हुई रूह अपने महबूब का नाम सुनकर वापस आ गई हो और बच्चे ने आंखों को खोल दिया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही बच्चे ने आंखों को खोला है, मेरे नबी फरमाते हैं, प्यार फरमाते हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, अल्लाह अकबर। तो वो बच्चा आका करीम के दामन को पकड़ लेता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? या रसूल अल्लाह, क्या मेरी भी निजात हो सकती है? या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी जन्नत का परवाना मिल सकता है? अल्लाह अकबर। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा, क्या मुझे भी जन्नत का परवाना मिल सकता है, क्या मुझे भी बख्शिश का परवाना मिल सकता है, तो आका करीम फरमाते हैं, बेटे सुन, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं महबूब परवरदिगार हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तू कलमा तौहीद पढ़ ले, मैं अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल तुझे। तकबीर, नाराए रिसालत, इश्के मुस्तफ़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बेटे कलमा तौहीद पढ़ ले, जन्नत का परवाना देना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब उस यहूदी बच्चे ने कलमा तौहीद पढ़ा है, अल्लाह अकबर, ईमान वाला हो गया, अल्लाह अकबर, मुसलमान हो गया। मुझे बताओ तो ज़रा, गरीब नवाज सरकार ने अजमेर में आकर कितनी मुश्किलों को सहा है। अल्लाह अकबर। साबिर कलियरी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मुश्किलों को सहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु की जद्दोजहद को देखिए, उनके इल्म को देखिए, उनके तकवे को देखिए, उनकी इबादत को देखिए, उनकी रियाजत को देखिए। लेकिन ये जो बच्चा है जिसने अभी कुछ देर पहले यहूदी था, अब ये मुसलमान हो गया है, ईमान ले आया है, तो जानते हो इसका स्टेटस क्या है, इसका लेवल क्या है। इसने ईमान की हालत में अपनी माते की निगाहों से हुजूर को देखा था। तो ये बच्चा अब गरीब नवाज से भी बड़ा है, गौसे आजम से भी आला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह इससे वाह, पता लगता लाजवाब है लाजवाब। कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की नजर अगर किसी पे पड़ जाए, बेशक क्या बात है, वाह, तो बिना नमाजे पढ़े, बेशक बेशक, बिना रोजे रखे, बेशक क्या बात, बिना हज किए, आहा, इतना वक्त मिल ही नहीं पाया। इतना वक्त कलमा पढ़ने के बाद मिल ही नहीं पाया कि वो नमाज पढ़ते, ये कोई इस्लाम का जो अरकान है उस पर अमल करते। इधर कलमा पढ़ाया प्यारे नबी ने, उधर रूह निकल गई। सुभान अल्लाह, क्या बात, लेकिन मर्तबा गौसे आजम से ज्यादा, है मर्तबा गरीब नवाज से ज्यादा, मर्तबा इमाम आजम से ज्यादा, मर्तबा इमाम शाफई से बड़ा, मर्तबा इमाम बुखारी से बड़ा, मर्तबा हसन बसरी से बड़ा, मर्तबा ताबईन से बड़ा। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो पता लगा ये नमाजों का कमाल नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की नजरों का कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफ़ा, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तुम क्यों प्यार नहीं करते मदीने वाले से? क्यों इश्क नहीं करते मदीने वाले से? अरे प्यार करके तो देखो उनसे, खिल जाओगे कसम खुदा की। इधर उधर जो भागे फिरते हो ना कि मेरा ये काम नहीं चल रहा, मेरा वो काम नहीं चल रहा, दिन रात इमाम साहब को परेशान करके रखते हो कि ये वाला तावीज़ कर दो, दुकान के लिए अलग कर दो, मकान के लिए अलग कर दो, फलां ने मुझे करा दिया है, फलां ने ऐसा कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मैं दावा करता हूं इन सब चीजों को छोड़कर एक बार सच्चे दिल से नबी के हो तो जाओ, एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से मोहब्बत करके तो देखो। फिर दावा करता हूं फिर ना तुम्हें तावीज़ की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों से अगर वाकई आपको जरूरत है या आप बरकत के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तावीज़ इमाम साहब से भी ले सकते हैं। लेकिन हालात ये है हजरत, अल्लामा साहब के बिला मामला ये है कि जैसे ही कोई परेशानी आई, लोग इधर भागते उधर भागते, और हर चौराहे पर हर 20 कदम पे एक से खतरनाक बाबा बैठा है, एक से खतरनाक लुटेरा बैठा है। 5 मिनट में 5000 का मुर्गा काटता है। अल्लाह अकबर। ऐसा है कि नहीं? इमाम साहब को 200 रुपये नहीं देगा, 100 रुपये नहीं देगा, है? सच बात। और बाबा कह दे 5000 का लोबान जलेगा, 10,000 देना पड़ेंगे। तो ये कमजोर अकीदे वाला 10,000 देकर आता है। अल्लाह अकबर। अरे क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है कि तुम्हारा हमारा कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो उन्हीं को वसीला बनाओ या अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाके उनका वसीला पेश करके मांगो, वलियों की बारगाह में जाके। लेकिन बाबाओं के पास भागते हो। ये जो आज तेरी मेरी सांसें चल रही हैं, सुभान अल्लाह, ये जो तेरी धड़कनें चल रही हैं, ये किसी फर्जी बाबा के तावीज़ का कमाल नहीं, ये परवरदिगार का फजल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रब का करम है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, पिछली उम्मतों का हाल ये था कि अगर कोई रात के अंधेरे में गुनाह करता था, अगर किसी ने रात को शराब पी है या जिना किया है या चोरी की है या कुछ भी गलत काम किया है, अल्लाह अकबर, सुबह नमूदार होते ही कुदरती तौर पे उसके माथे पे लिखा होता था कि इसने जिना किया है, ये जानी है, फला शराबी है, फला जुआरी है, फला ने चोरी की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बता तो सही, कौन सा गुनाह हम नहीं कर रहे हैं? शराब आज हमारे लोग पी रहे हैं, गुनाह पर गुनाह लोग कर रहे हैं, जिना गुनाह पर गुनाह जिना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
अल्लाह अकबर, शराब की पट्टियों पर सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर, चोरी हम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा, तो ये तेरा कमाल नहीं है, ये आमीना के लाल का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लामा शेख सरताज रजवी साहब किबला, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, पैगाम मुस्तफ़ा तो जिंदाबाद। जिस तरह से आज आका करीम हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारे माथे पर हमारे गुनाह लिखे नहीं जा रहे हैं, अगर चाहते हो कि मैदान महशर भी आका करीम तुम्हें अपनी कमली में छुपा लें, अपनी चादर में छुपा लें, तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत मुस्तफा खूब, करीम के लाजवाब, प्यारे लाजवाब। दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया करो। क्या तुम ये समझते हो कि आका करीम 1400 साल पहले रुखसत हो गए तो अब हम वसीला बनाकर क्या करेंगे? ऐसा भी टोला घूमता हुआ नजर आता है, कहता है अरे यार अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, ना नबी की जरूरत है ना वली की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं कि जो भी मांगना है डायरेक्ट मांगो। अल्लाह अकबर। मैं उन लोगों से कहूंगा, अगर वो रब जो कुन फरमाकर कायनात को बना दे, वो रब जो कुन फरमाकर अल्लाह अकबर जन्नत और दोज़ख को बना दे, वो रब जो कुन फरमाकर जमीन और आसमान को बना दे, वो रब चाहता कुन फरमाता कुरान तुम्हारे घरों में डायरेक्ट आ जाता, वो रब चाहता कुरान इस्लाम तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता, तुम्हें सारी चीजें डायरेक्ट मिल जाती। लेकिन नहीं प्यारे, रब की मंशा ये है, रब चाहता ये है, ए मेरे बंदो कुरान देने वाला मैं हूँ, रिस्क देने वाला मैं हूँ, इस्लाम देने वाला मैं हूँ, इज्जत देने वाला मैं हूँ, दौलत देने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं अता करूंगा, लेकिन जो भी दूंगा सुनो, मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तुम्हें खूब, सब कुछ लाजवाब। मिलेगा, लेकिन मिलेगा आका करीम के वसीले से, मोहम्मद अरबी के वसीले से। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने जिस आयत करीमा को मौजू सुखन बनाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मेरा रब फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, अगर तुम गलत काम कर बैठो, अगर तुम गुनाह कर बैठो, तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी की बारगाह में आकर मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें माफ़ी का परवाना दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, रब तो हमें हुक्म दे रहा है कि उसके महबूब का वसीला पेश किया जाए, उसके महबूब को वसीला बनाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कह देते हैं ये कुरान की आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब आका करीम की ज़ाहिरी हयात थी, आका करीम जिंदा थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहते हैं हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है, हमारा नबी क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। जो लोग ये कहते हैं कि आज उनसे नहीं मांग सकते, आज उनसे उनको वसीला नहीं बना सकते, तो सुनो एक ऐसी हदीस आपके सामने रख दो जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस सही है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब एक आराबी ने इस कुरान की इस आयत को पढ़ा, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, उन्होंने दौड़ लगा दी मदीने की तरफ। अल्लाह अकबर। उनका कोई ज़ाती मामला था, वो आका करीम की बारगाह में आकर रब से तौबा करना चाहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये शख्स दौड़ा दौड़ा मदीने की गलियों में आया है, मदीने की गलियों में भाग रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मुस्तफ़ा करीम का पता पूछता है कि आका करीम कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। तो किसी ने बताया कि तुम लेट हो गए हो, तुम्हें देर हो गई है, क्या तुम नहीं जानते जिस नबी से तुम मिलने आए हो, जिस पैगंबर इस्लाम से तुम मुलाकात करने आए हो, वो पैगंबर इस्लाम दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो इसकी आंखें भीग जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका करीम की कब्र पे गया, रोज़े मुस्तफ़ा पे गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिस जगह पे आज गुंबद खजरा है वहीं पे ये हाजिर होता है, आका करीम के मज़ार पे जाता है। अल्लाह अकबर। रोने लगता है, या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला का फैसला है, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में आकर मुझसे तौबा करोगे तो तुम्हें माफ़ी का परवाना
मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब तो आप दुनिया से जा चुके हैं। या रसूल अल्लाह, अब तो आप रुखसत हो चुके हैं। या रसूल अल्लाह, अब तो आप दुनिया में मौजूद नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, अब हमें माफ़ी का परवाना कौन दिलाएगा? या रसूल अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत कौन कराएगा? या रसूल अल्लाह, हमें बख्शिश का परवाना कौन दिलाएगा? अल्लाह अकबर, इतना कह करके ये दिल शिकस्ता आशिक रोता हुआ वापस होने लगता है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के रोजे के पास में एक सहाबी रसूल लेटे थे। मेरे नबी उनके ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आने के बाद में फरमाते हैं, सुनो, इस दिल शिकस्ता आशिक को रोक लो, इसको बता दो कि तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर नहीं गया है, बल्कि तुम्हारा नबी तुम्हारे दिल से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े मुस्तफ़ा, ज़िक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी फरमाते हैं कि इस दिल शिकस्ता आशिक को बता दो कि तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर नहीं गया है, बल्कि तुम्हारे दरमियान मौजूद है। सुनो, तुम जो तमन्ना लेकर आए थे, तुम जो आरज़ू लेकर आए थे, मेरी कब्र पे आने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और जन्नत का परवाना तुम्हारे नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत इसका मुस्तफ़ा, पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इससे पता लगा आका करीम कब्र के अंदर रहकर भी अपने गुलामों को माफ़ी का परवाना दिलाते हैं। आका करीम कब्र के अंदर रहकर भी गुलामों को बख्शिश का परवाना देते हैं। अल्लाह अकबर। तो इससे साबित होता है मेरा नबी जब ज़मीन के ऊपर था तब भी जिंदा था, कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है। ये वाक़या दलील है इस बात की, ये हदीस दलालत करती है। तभी तो बरेली की चटाई पर बैठकर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं और लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बाबे कौमो मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत खूब है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करके तो देखो, आज भी मेरे नबी का करम जारी है। आज भी मेरे नबी के हाथ तुम्हारे लिए उठे हुए हैं। बस हमें मांगना नहीं आता, बस हमें प्यार करना नहीं आता, हमें लेना नहीं आता। आज भी आका करीम सारी दुनिया को रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। आज भी आका करीम के दर से सारी दुनिया पल रही है, बस हमें लेने का सलीका नहीं आता। आज भी अगर हम खुद को सच्चा पक्का इंसान बना ले, मुसलमान बना ले, आका करीम की मोहब्बत को दिल में बसा ले, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हर परेशानी यूं ही दूर होती नजर आएगी। तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी, तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी। लेकिन हमें खुद को बदलना होगा। हमें सिर्फ नाम का नहीं, अल्लाह अकबर, हमें सिर्फ मुहर्रम का नहीं, हमें सिर्फ रमज़ान का नहीं, हमें सिर्फ बकरा ईद का मुसलमान नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा वाला मुसलमान बनना होगा। हमें हर घड़ी मुसलमान रहना होगा, हमें 24 घंटे मुसलमान रहना होगा, हर महीने मुसलमान रहना होगा। सिर्फ इन 10 दिनों में नहीं, बल्कि साल के 365 दिन हमें मुस्तफ़ा करीम के किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करो। अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ। अपने बच्चों के सामने किरदार मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा रखो। अपनी बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब, सैयदा फ़ातिमा का तज़किरा करो।